जा रहे हैं राजस्थान में कोड़ू पाबूजी। पाबूजी जो लोक देवता थे और जो गायों के लिए अपना बलिदान दिया था, हम आ चुके हैं कोड़ू पाबूजी। दोस्तों ये आप देख रहे हो मंदिर का मेन गेट का दृश्य और हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अभी गाड़ी पार्किंग करके हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाएंगे पाबूजी महाराज का संपूर्ण मंदिर का दृश्य और यहाँ की जानकारी है। ये देखो पाबूजी महाराज का मेन गेट है जहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस गेट का निर्माण किसने करवाया था और मंदिर परिसर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाबूजी महाराज की समाधि स्थल के मैं दर्शन कर चुका हूँ और आपको भी करवा रहा हूँ लाइव। तो ये मंदिर परिसर का वीडियो है और काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंदिर बनवाया हुआ है पाबूजी महाराज का। दोस्तों ये है यहाँ का प्राचीन दरवाज़ा जो राजा महाराजाओं के समय युद्ध के समय अपने किले के बाहर लगाया करते थे, वो ये नुकीला दरवाज़ा आप देख सकते हो। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है और पाबूजी महाराज का जन्म सन 1939 में राठौड़ वंश में दुर्ग विजेता श्री दांतल जी राठौड़ के घर हुआ था। पाबूजी को पशुओं के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और देवल जी ने पाबूजी को केसर कालवी नामक घोड़ी प्रदान की थी जो एक घटनाओं की श्रृंखला को आरंभ करती है जिसमें अंत तक पाबूजी का चरम युद्ध के बाद स्वर्ग अवतरण होता है। दोस्तों ये केसर कालवी घोड़ी है जिन्होंने पाबूजी का अंत तक साथ दिया था और ये घोड़ी है जो पाबूजी के हर समय साथ रही और जहाँ वे जाते थे पाबूजी इसी घोड़ी के ऊपर जाते थे। पाबूजी ने अनेक युद्ध इसी घोड़ी से लड़े। दोस्तों पाबूजी महाराज को जानवरों से बहुत ही प्रेम था और ख़ासकर पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता भी जाने जाते हैं। और ये देख रहे हो पाबूजी महाराज के समय का कुआं, इससे पाबूजी महाराज पानी निकाला करते थे कुएं से पानी निकाल के। और अभी जो आपको कुंड दिखाया था इस कुंड में इकट्ठा करते हैं। पहले के समय का ये बहुत ही प्राचीन कुआं है। यहाँ पर पाबूजी महाराज की तस्वीर भी लगी हुई है। अभी तो ये सूखा पड़ा है और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं पाबूजी महाराज के पैनारोम जिसके अंदर पाबूजी महाराज की इतिहास है और इतिहास में कुछ ऐसी झांकियाँ बनाई हुई है, आप देखोगे ऐसी झांकियाँ बनाई हुई है इसके अंदर। और यहाँ पे एंट्री होने के 10 रुपये लगते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके द्वारा बनवाया गया, कब इसका निर्माण हुआ था। और हमने अब इसके अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर आपको बताएंगे पाबूजी महाराज के अलग अलग पाबूजी महाराज ने किस समय क्या क्या किया था, पूरा इतिहास इसी के अंदर है। पाबूजी महाराज का जन्म से लेकर मृत्यु तक और पाबूजी महाराज ने किन किन के कारण अपना जीवन को बलिदान दिया था। और ये देखो गोरक्षक राजा दिलीप, सारे इसमें आपको हम बताएंगे अभी। पाबूजी महाराज राठौड़ों के मूल पुरुष रावसिया के वंशज थे। दांतल जी के 4 संतानें थी जिनमें से उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनके पुत्र पाबूजी और बूढ़ो जी थे तथा बहनें सोनल बाई और पेमल बाई थी। पाबूजी महाराज का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्रद्या से हुआ था और पाबूजी के बहनोई नागौर के राजा जिंदराव खींची था। पाबूजी व जिंदराव खींची के आपस में बनती नहीं थी। जब इनका विवाह हो रहा था तब उनके बहनोई ने जिंदराव खींची ने विवाह के अंदर विघन डाला था। खींची ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए देवल चारणी की गायों को घेर लिया था और देवल चारणी ने गायों को छुड़वाने के लिए मदद मांगी थी। जब गाय छुड़वाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने पाबूजी से सहायता मांगी। तब पाबूजी ने अपने चौथे फेरे में बीच में उठकर अपने बहनोई जावल के जिंदराव खींची से देवल चारणी की केसर कालवी घोड़ी के ऊपर बैठकर गायें छुड़वाने गए और अपने साथियों के साथ रवाना हुए। पाबूजी महाराज राजपूत होने के नाते क्षत्रिय धर्म था कि वे प्रजा की सेवा करें और पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच 1276 ईस्वी में युद्ध हुआ था। देचू गांव में युद्ध करते पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए
तथा उनका सैनिक साथी लोग भी शहीद हो गए। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी को सम्मान देने वाले राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह को संबंध कर दिया जाता है। और पाबूजी की पड़ होती है जो रात्रि में जागरण होती है। ये पड़ मध्य रात्रि तक चलती है। मैंने आपको बहुत सारी झांकियाँ दिखाई और इन झांकियों के आगे हर जगह पाबूजी महाराज का इतिहास लिखा हुआ है और पाबूजी महाराज का साहित्य रचनाएं सारी सच्ची मित्रताएं। जब पाबूजी महाराज ने इस मगरमच्छ को जिंदा किया था और अमरकोट में बाग बगीचे हरे किए थे, वो भी झांकियाँ यहाँ पर प्रदर्शन की हुई हैं। और ये पाबूजी महाराज के युद्ध के समय में भी यहाँ पे झांकियाँ प्रदर्शन की हुई है। ये पाबूजी महाराज की घोड़ी केसर कालवी और पाबूजी महाराज पीरों में एक पीर थे 5। ये युद्ध की सारी झांकियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत तो हमने पाबूजी महाराज के संपूर्ण दर्शन कर लिए हैं और आपको मैंने पाबूजी महाराज का इतिहास, पाबूजी महाराज का जन्म स्थली और समाधि सारी और केसर कालवी घोड़ी सारी जानकारी दी थी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर लोक देवताओं की कमी नहीं है और राजस्थान है जो देवताओं की भूमि भी मानी जाती है।